वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 5 में आज हम पढ़ेंगे लेबर पॉलिसी के इमर्जिंग ट्रेंड क्या हैं। अभी तक हमने फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में हमने देखा, हमने अदर एक्ट देखे जिसमें हमने बात की लेबर्स की। अब हम लेबर पॉलिसी के इमर्जिंग ट्रेंड की हम बात करेंगे। जैसे कि हम लास्ट ही पढ़ के आए थे फैक्ट्रीज एक्ट, तो वहाँ पे हमने देखा था कि राइट ऑफ वर्कर हैं रिलेटेड हेल्थ, रिलेटेड सेफ्टी। जब हम बात करते हैं वर्कर के हेल्थ की, वर्कर की सेफ्टी की हम बात करते हैं, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखे। तो इसके लिए जो प्रोविज़न्स जो हैं पूरे किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे, इसके लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम एम्प्लॉयर। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यदि एम्प्लॉयर है या फिर ऑक्यूपायर है तो वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होगी एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो गेट ट्रेनिंग स्पॉन्सर बाय ऑक्यूपायर की हम बात करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि जो भी वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी है उसके लिए एडुकेट प्रोविज़न है, प्रोटेक्शन हो रही है वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी की, इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि इमर्जिंग जो है रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जैसा कि हमने पहले पढ़ा भी था कि जो ट्रेड यूनियन होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं, इंडस्ट्री के अंदर ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनी रहता है। जैसे हम टेलीकॉम इंडस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ टेलीकॉम कंपनीज आएंगी। हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल कंपनी आएंगी। तो जो ग्रुप ऑफ सिमिलर कंपनी का है वो इंडस्ट्री कहलाता है। और डिस्प्यूट क्या रहता है, डिस्प्यूट में भी रिलेटेड वेजेस, रिलेटेड पेमेंट ऑफ वेजेस, रिलेटेड टाइमिंग ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, रिलेटेड वर्किंग कंडीशंस, वेलफेयर, सिक्योरिटी, इन सब के बारे में हम देखें। एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं। कभी कभी कुछ डिस्प्यूट एम्प्लॉयर की ओनरशिप के अंदर एम्प्लॉयर के साथ हो जाते हैं, और कभी कभी जो है एम्प्लॉय के हैंड में एम्प्लॉय के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो इन जो डिस्प्यूट्स का हमें सेटलमेंट करना है, इनका निस्तारण करना है, कंसलेशन ऑफ डिस्प्यूट करना है। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डिफरेंट ट्रिब्यूनल्स सेटअप किए हैं ताकि इनका टाइमली क्या हो, बोलो, कंसिलेशन हो, इनका निस्तारण टाइमली हो। फिर हम बात करेंगे कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री। जैसे कि हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोड रहता है, जो वर्क करने का तरीका जो रहता है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। वो इंडस्ट्री पूरी इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए, चाहे वो पब्लिक इंडस्ट्री हो चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो। वहाँ पे जो वर्क करने का जो मेथड्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है, डिसिप्लिन है, कोड ऑफ डिसिप्लिन है, वो सेम होना चाहिए। तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये चीज़ें जो हैं आपकी कहीं कहीं सिमिलर लगती हैं, कहीं उनमें कुछ कमी लगती है। तो वर्कर को इस तरीके के कोड ऑफ कंडक्ट्स के बारे में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट अंडरटेकिंग हो, वहाँ उसको बताया जाने लगा है और वर्कर भी उन चीज़ों को समझने लगे हैं। फिर हम देखें द यूनियन हैव ऑल्सो एग्रीड नॉट टू एंगेज इन एनी फॉर्म। जैसे कि हमने पढ़ा था यूनियनाइजेशन का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी कई बार दिया है कि जो बैंक्स रहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक की हम बात करें तो वहाँ पे आपको यूनियनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। बैंक अपनी स्ट्राइक वगैरह से पहले ही जो गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं यूनियन की हेल्प से कि हम इस डेट पर जो हैं हम किस पे रहेंगे, वो लोग स्ट्राइक पे रहेंगे। तो वहाँ भी यूनियनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। जब अदर हैंड देखें तो कुछ अदर एरिया हैं, जैसे आप देखें प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स देखें तो वहाँ भी यूनियनाइजेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता, वहाँ नॉन यूनियनाइजेशन मिलता है। होता क्या है कि यूनियनाइजेशन जो है एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, एम्प्लॉय की कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए बेनिफिट है, लेकिन यहाँ पे इस तरीके की स्थिति नहीं होनी चाहिए। नेग्लिजेंसी ऑफ ड्यूटी हो, केयरलेस ऑपरेशन हो, डैमेज टू प्रॉपर्टी हो, इंटरफेरेंस विद डिस्टर्बेंस नॉर्मल वर्किंग हो। तो इस तरीके का यदि आपका यूनियनाइजेशन है तो वो गलत है। तो वहाँ पे यूनियनाइजेशन उसको बढ़ावा ना देके नॉन यूनियनाइजेशन किया जाना चाहिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। आजकल आपको मोस्टली देखने के लिए ये मिलता है। फिर हम देखें वर्कर हैव टू फॉलो फुल फ्रीडम टू वर्क। जैसे कि वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स को वर्क करने के लिए आपने जो ड्यूटी उसको फंक्शंस जो दिए हैं, जो उसको राइट्स दिए हैं, पावर्स दिए हैं, तो उन सबको यूज़ करते हुए उसको पूरी फ्रीडम है कि जो भी अल्ट्रा वायर्स है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके वो काम नहीं करेगा। जो भी उसको टास्क असाइन किया उसको टाइमली पूरा करेगा और उस फुल फ्रीडम का कोई मिसयूज़ नहीं करेगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं
कि जो पर्सन हैं कुछ इस तरीके के पर्सन रहते हैं, ये वो कहते हैं ना हाथों की चारों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे जो स्टाफ के अंदर डिफरेंट टाइप्स कैटेगरी अलग अलग रहती हैं। तो वहाँ पे कुछ स्टाफ ऐसे रहते हैं कि हमें उनके अगेंस्ट टाइम टू टाइम अप्रोप्रिएट एक्शंस भी लेना चाहिए ऑफिसर्स को। वहाँ पे ऑफिस बियरर वर्कर्स जो वोलेट करते हैं उनको उनके अगेंस्ट जो है आपका अप्रोप्रिएट एक्शन भी टाइम पे लेना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि वो एक्शन सही नहीं है तो उसके बारे में डिस्कशन भी उनके साथ करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि ये जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए वो कहते हैं ना छोटी बात तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल सक्सेस क्या है डिपेंड करती है। तो हमें इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें टाइम के साथ साथ इन चीज़ों को समझना भी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कोड की, ठीक है ना। कोड हैज़ सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग एम्प्लॉयर एंड वर्कर देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड द ईच अदर। देखो हम बात करें कि एक वर्कर जो है खाली एम्प्लॉयर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं ड्यूटी अपने कलीग के साथ भी है, अपने जो जिस ऑफिस के अंदर वो रहता है वहाँ के स्टाफ के साथ भी है। तो उसे क्या करना है, उसको इस तरीके के डिस्प्यूट्स जो हैं एम्प्लॉय के बीच ऐसे डिस्प्यूट हैं उनको नहीं लाना है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा प्रॉब्लम नहीं बनाना है। तो वहाँ पे लोगों के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए, हम कहते हैं ना सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए कि एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड हों, एक दूसरे की हेल्प करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन से वर्क करें, वहाँ उनके बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं हो। यदि हम गोल को मिलके अचीव करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी के साथ करते हैं, तो वो उसमें हमें सक्सेस भी मिलती है लंबे टाइम के लिए। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे पूरी होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लेबर की जो पॉलिसी है उसके आने वाले टाइम के अंदर जो चेंजेस हैं वो हमें रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं कि हम आज के टाइम में देखें तो पहले वाले टाइम की तुलना में काफ़ी जो है लेबर के इंटरेस्ट को ध्यान रखा गया है। लेबर्स के हमें ये पता है कि यदि हमें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है तो कहीं ना कहीं हायर प्रोडक्टिविटी के लिए हमें जो लेबर है उसके साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है उनको स्टिमुलेट करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को, वर्कर के पार्टिसिपेशंस को भी क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको याद हो तो हमने वर्कमैन कंपनसेशन के अंदर वहाँ पे हमने कहा था कि वर्कमैन की जगह हमने एम्प्लॉय वर्ड यूज़ में लिया है। तो हम एज उसे वर्कर कंसिडर ना करके एम्प्लॉय कंसिडर करेंगे, उसका पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में लेंगे। जब हम उनको डिसीजन में इन्वॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी अकाउंटेबिलिटी आएगी, वो पूरे कॉन्फिडेंस से मिलके वर्क करेंगे। तो ये जो देखा गया ये चेंजेस जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस चेंज को अडॉप्ट किया गया और उसके बाद उनका जो परसेंटेज था वर्किंग जो सक्सेस परसेंटेज था वर्क को पूरा करने का वो उनका इंक्रीज़ भी हुआ। इसी के साथ साथ वर्कर की एजुकेशन के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह वर्कर एजुकेशंस के लिए वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि जो वर्कर रहते हैं उनको कहीं ना कहीं मोटिवेशन चाहिए होता है, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, मोटिवेशंस काम करता है। तो उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए ताकि वो एक साथ मिलके एक ही स्पीड से क्या करें, वर्क करें। और ये जब टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग मिलती है, उनका अप्रेजल होता है, उनको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन स्कीम वगैरह मिलती है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं और वो प्रोडक्टिव लेबर रहते हैं जो हमारी पोस्ट को कम करते हैं और जो दूसरों पर इंडिपेंडेंस को कम करते हैं। हम इंडिपेंडेंट होके हम अपने वर्क फोर्स के बेस पर काम कर सकते हैं, हमें किसी आउटसाइडर पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा हम देखें कि जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वर्कर की प्रॉब्लम्स जो है, यदि वर्कर बार बार प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को हमें समझना है। उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें टाइमली, हम कहते हैं ना कि लेबर की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, उसका निराकरण होना चाहिए। यदि हम उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तो वो हमारे जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वहाँ पर उसका जो है फोकस हट जाएगा, वो अपनी प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा बिजी रहेगा। तो हमें क्या करना है, वर्कर के माइंड को इस तरीके से रखना है कि उसका पूरा फोकस वर्क के ऊपर हो। तो वो सब चीज़ें हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने देखा कि इस लेक्चर के अंदर कि लेबर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनके अंदर काफ़ी चेंजेस लाया गया है, रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे वो वर्कर की हेल्थ सेफ्टी के रिगार्डिंग हो, चाहे वर्कर के डिस्प्यूट वगैरह को सोल्व करने के रिगार्डिंग, कोड ऑफ डिसिप्लिन के रिगार्डिंग हो, किसी भी जो आपका नॉन यूनियनाइजेशन है, फ्रीडम टू वर्क है, कोई भी आपका इनअप्रोप्रिएट एक्शन है उसके अगेंस्ट जो है इंक्वायरी वगैरह करना, ये सब चीज़ें वर्कर को अवेयर करना, वर्कर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना और वर्कर्स का ऑर्गेनाइजेशन के साथ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस रहना, उसका प्रोडक्टिविटी में हेल्प करना, वर्कर को एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना ताकि वर्कर सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर काम कर सके और प्रोडक्टिव होकर प्रोडक्शन में अपनी हेल्प कर सकते हैं। और
लेबर की प्रॉब्लम को क्या करना, सोल्व करना। और जब हम देखेंगे इन सब चीज़ों को तो हमें लगेगा कि हाँ सच में जो वर्कर है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट भी हमने स्टैंडर्ड्स को चेंज करके हायर स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी मोटिवेटेड वर्कफोर्स की हेल्प से मिलेगा। तो ये लेबर पॉलिसी के हमने इमर्जिंग ट्रेंड इस लेक्चर में पूरे किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।